भागलपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर के समीप सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम के एक कूड़ा धोने वाले ठेले में 10 वर्षीय मासूम का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद इजहार के पुत्र मोहम्मद शमीर के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब नगर निगम के सफाईकर्मी कूड़ा उठाने के लिए आए तो उनकी नजर ठेले में पड़े एक बच्चे के शव पर पड़ी। देखते ही देखते ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के मामा ने बताया कि शमीर के पिता ललमटिया चौक के पास एक मीट की दुकान में काम करता था। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात अपराधी ने बच्चे की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को कूड़े के ठेले में फेंक दिया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए 3 थानों की पुलिस बल के साथ 7 एफएसएल और 4 थाने की पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इधर मासूम की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ललमटिया थाना पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव को ठेले में कब और किसने रखा। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मासूम की इस तरह हुई मौत से पूरे ललमटिया इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे हम सोए हुए थे, जैसे हम घर में थे, जानकारी हुआ, घर में हमको बताया कुछ देखो माँ उसको मार के फेंक दिया गया। हम जैसे आए यहाँ आके देखे, मुझे देखे तो पूरा एकदम खत्म हो गया है। कौन था? मेरा भांजा था। क्या नाम था इसका? मोहम्मद समीर। कितना उम्र? 10 साल। पिता का नाम? मोहम्मद इजहार। घर कहाँ था इसका? घर था साहेबगंज, यहाँ रहता था नानी का। जी, कबीरपुर में। क्या घटना घटी? मेरा बेटा था। घटना अब सुबह दुकान जाने के लिए गया होगा, ये हम तो दहाड़ चले गए हुए तो सुबह क्या हुआ न हुआ, किसके साथ था नहीं था, हमको कुछ पता नहीं था। हम दहाड़ से आए, हमको सिर्फ मालूम चला कि मेरा बेटा को मार के फेंक दी है। फिर उसके बाद हम यहाँ वही आस्था देख रहे, अब किसके साथ क्या हुआ कौन पता नहीं। कब पता चला आपको? अभी जस्ट ललमटिया थाना अंतर्गत कबीरपुर मोहल्ला में एक 12 साल बच्चा के डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके हम हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और इसकी जांच करने के लिए आसपास के स्थानीय लोग से पूछताछ कर रहे हैं तथा चिकित्सक की टीम भी आई हुई है और उसको मृतक के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसकी मृत्यु कैसी हुई है। क्या लगता है? अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या स्थिति है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। आसपास जो विशेष करना लगा वो हम उसको चेक कर रहे हैं। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में छात्रावास की बदहाल स्थिति को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रावास में रह रहे छात्रों ने प्राचार्य कक्ष का शांतिपूर्ण घेराव कर अपनी मांगे रखी। छात्रों का कहना है कि छात्रावास भवन जर्जर हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब है, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की सुविधा भी नदारद है। छात्रों ने आरोप लगाया कि बाउंड्री वॉल नीचे होने से सुरक्षा खतरे में है, पानी की टंकी की सफाई नहीं होने से छात्र बीमार पड़ रहे हैं और परिसर में अंधेरा रहने से रात में डर का माहौल बना रहता है। वहीं झाड़ियों की सफाई नहीं होने से सांप निकलने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। छात्रों ने छात्रावास में खेल सामग्री, कुर्सियों, वाईफाई सुविधा और स्थायी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की भी मांग की है। छात्र शिव सागर और पीयूष ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो प्रशासन है, जो प्रचार है, वो बेशर्म हो चुका है। जिस प्रकार से हॉस्टल में हम लोग बोलते हैं कि हॉस्टल में समस्या नहीं है, समस्या में हॉस्टल है। मतलब मारवाड़ी महाविद्यालय जो के प्रचार जो है, यहाँ का प्रशासन जो है वो आज तक अभी तक कॉलेज हॉस्टल नहीं आया है कि कितने वहां पे जो 50 छात्र रह रहे हैं उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो उनको आज तक देखने नहीं आ रहे हैं। हॉस्टल में आप जाएंगे तो जर्जर स्थिति है, बच्चे वहां सो रहे हैं, ऊपर से छत गिर रहा है, पानी का टंकी गंदा पड़ा हुआ है, बच्चे उसमें नहा रहे हैं, कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, खेलकूद की सामग्री नहीं, बाउंड्री वॉल छोटा है, गेट बड़ा है, अनेकों प्रकार की वहां समस्या है। लेकिन कॉलेज प्रशासन को बार बार आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, उन्हें बार बार फोन के माध्यम से अवगत कराते हैं कि वहां पे ऐसी समस्या है। कॉलेज का हॉस्टल का जो गेट है, उनके ऊपर जो खिड़की है, उनसे सांप घुस जा रहा है, वहां पे अभी तक जाली की व्यवस्था नहीं की गई है। सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द 3 दिनों के अंदर सभी समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो हम लोग 24 तारीख को पुनः इस मारवाड़ी महाविद्यालय घेरने का काम करेंगे। बात हो गई है, बच्चों की कुछ जेन्युइन मांगे थी और आदरणीय प्राचार्य महोदय ने भी इस पर
सहमति व्यक्त की है। उनका निर्देश है कि उसको तुरंत पूरा किया जाए। और एक्चुअल में निर्माण का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय के अभियंता अभी उपलब्ध नहीं है, वो आते ही वो भी काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर प्राचार्य महोदय ने अपने स्तर से करा दिया है और जो छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो निर्देशित कर दिया गया, वो पूरा करा दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों का कहना है कि बार बार आवेदन संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक्चुअल में भवन के निर्माण का उसका मामला था कि उसमें हॉस्टल की जो है वो जैसे उसका कॉमन रूम थोड़ा टूट गया है या फिर जहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है, तो उसके लिए उन लोगों का स्पेशली डिमांड था। तो उस डिमांड में प्राचार्य महोदय ने कह दिया है कि उस पर उन्होंने तत्परता भी दिखाई है और उसका टेंडर भी करा दिया गया है। केवल आज प्राचार्य महोदय छुट्टी में है और जैसे वो आएंगे और चूंकि वो पाइपलाइन में है, जैसे विश्वविद्यालय का अभियंता है वो काम शुरू हो जाएगा। भागलपुर जिले में अग्निशमन विभाग की ओर से पिछले एक सप्ताह से अग्नि सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका आज अंतिम दिन था। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए और किन सावधानियों को अपनाना जरूरी है, इसकी जानकारी दी गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य आगजनी की घटनाओं में जानमाल के नुकसान को कम करना और लोगों को सतर्क बनाना रहा। डिवीजनल कमांडेंट सह जिला फायर ऑफिसर संजय कुमार प्रेस वार्ता कर बताया कि मुंबई डॉक हादसे में अग्निशमन विभाग के 66 कर्मी शहीद हो गए थे। उसी से प्रेरणा लेकर हमने यह अभियान शुरू किया। हमारा प्रयास है कि हर गांव और पंचायत स्तर पर लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर बड़ी घटनाओं को टाला जा सके। अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग ने नुक्कड़ नाटक, माइकिंग और वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया। इसके साथ ही स्कूलों और औद्योगिक संस्थानों में मॉक ड्रिल आयोजित कर लोगों को आग से निपटने के व्यवहारिक तरीके भी सिखाए गए। अग्निशमन विभाग की यह पहल न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि आपदा के समय त्वरित और सही कदम उठाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। विगत 7 दिनों से हम लोग अग्नि सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता का कार्यक्रम करा रहे थे। उसी संबंध में ये प्रेस ब्रीफिंग है। जैसा कि सब लोगों को जानकारी होगी कि एक बार मुंबई के डॉक में वहां पे आग बुझाने के क्रम में हमारे 66 अग्निशमन सेवा के जवान शहीद हो गए थे। तो वहीं से हम लोगों को एक लगा कि हाँ, एक जन जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट कराया जाए ताकि इस तरह के जान माल की क्षति से बचा जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अग्नि सुरक्षा में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल है, हम लोगों में इतनी जागरूकता फैला दें कि लोग जहां हर पंचायत में, हर गांव में ऐसे लोग हमको मिले जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करें और जान माल की क्षति अग्नि सुरक्षा में हम लोग इसको कम कर सकें। इसी क्रम में ये विगत 7 दिनों से कई कार्यक्रम हुए जिसमें हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक कराया, अपने गाड़ियों से माइकिंग कराया, लोगों को जन जागरूकता का संदेश दिया, वॉल पेंटिंग करा रहे हैं हम लोग विभिन्न स्कूलों में, औद्योगिक संस्थानों में हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराया है ताकि लोग जागरूक हो, अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक। भागलपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। भागलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद केंद्र सरकार इसे लागू क्यों नहीं किया। आज महिला बिल पास नहीं हुआ तो विरोधियों पर दोषी ठहराते हैं, जबकि विपक्ष का कोई भी दल महिला आरक्षण विरोधी नहीं है। भाजपा की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल के आड़ में डेलिमिटेशन द्वारा तमाम सीटों को समाप्त करने की साजिश रची थी, जिसका विपक्षियों ने विरोध किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोते रोते रह गए और महिला आरक्षण बिल विधेयक पारित नहीं हुआ। उनको भी बताया गया होगा, ये झूठ का पोल खुलने लगा है। उनको भी उनके सलाहकार सलाह दिए होंगे कि लोग आपके आंसू को समझ चुके हैं मगरमच्छ के आंसू में। तो प्रधानमंत्री रोते रोते रह गए। यह एक बहुत बड़ा विषय है देश के लिए। एक प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है कि मन की बात तो करते ही रहे वो हमेशा से। देश के नाम संबोधन करने के लिए देश के इतने संसाधनों का उपयोग कर विरोधियों पर आरोप लगाने के लिए उपयोग करने का क्या अर्थ है। वो उनका अर्थ होता जब जनहित में वो कोई काम कर रहे होते।
नोटबंदी के समय देश के नाम संबोधन किए थे कि सारा आतंकवादी पकड़ा जाएगा, देश में जो है सारा रुपया आ जाएगा। तो समझ में आता था ये क्या मतलब है इस वक्त का। इस वक्त सिर्फ विरोधियों पर हमला करने के लिए, और हमला करने का विषय भी क्या है, हमला करने का विषय भी क्या है, हमला करने का विषय है महिला आरक्षण। महिला सशक्तिकरण की बात उनके मुंह से कितनी शोभा देती है। जिस संगठन से वो उनका जन्म हुआ है, उस संगठन ने कभी महिलाओं को अपने संगठन में स्थान नहीं दिया। आरएसएस ने महिला को कभी स्थान दिया अपने संगठन में? 52 साल तक झंडा नहीं फहराए अपने कार्यालय में, राष्ट्रध्वज। अब वो नसीहत दे रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर उनको तो जवाब देना चाहिए कि 2023 में जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति का शासन हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी उनकी बनाई हुई राष्ट्रपति साइन कर दी, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? उसको लागू करना चाहिए था ना। अगर महिलाओं के ये हमदर्द होते तो उसको लागू करना चाहिए था। इनका मकसद महिलाओं को आरक्षण देना था ही नहीं। दरअसल इनका मकसद कुछ और था। इसके आड़ में डिलिमिटेशन को लाना और डिलिमिटेशन को आधार बनाकर उन तमाम सीटों को जो अल्पसंख्यकों के हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, गरीबों के हैं, जनरल गरीब को भी कहाँ आरक्षण देने की बात मानते हैं? उस आरक्षण में तो प्रावधान है सारा। भागलपुर में सामाजिक समरसता और समानता के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस मौके पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। समारोह में भागलपुर के पूर्व सांसद सुबोध राय समेत कई शिक्षाविद और डॉक्टर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फुले और अंबेडकर ने वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं को समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों को सामाजिक संदेश दिया। अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। देखिए, मेरा ये जरूर कहना होगा कि हम अपने घर की महिलाएं हो या हमारी बच्चियां हो, उनको जरूर जागरूक करेंगे। तो बेटी या हमारी जो भी हैं बुजुर्ग, कि अगर आप हर तरह समझदार होती हैं, शिक्षित होती हैं, तो आपको एक घर नहीं, 2 घर रोशन करती हैं। इसके लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। इसमें सबों का बहुत सहयोग चाहिए, ताकि हमारी नारी शक्ति अगर मजबूत होगी तो हर तरह का लगता है कि अपने समाज का उत्थान जरूर होगा। नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में उस समय हलचल मच गई जब महाराष्ट्र पुलिस की टीम अचानक गांव पहुंची। टीम 2002 के एक रेप केस के फरार आरोपी नीलेश कुमार की तलाश में यहां छापेमारी करने आई थी। महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा शरद प्रसाद चौधरी ने बताया कि नीलेश कुमार सावनेर थाना जिला नागपुर में दर्ज कांड संख्या 333/2002 का आरोपी है, जो बीते 22 वर्षों से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस टीम ने शाहपुर गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से पूछताछ की। साथ ही आरोपी के घर पर नोटिस चस्पाकर उसे जल्द से जल्द माननीय न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल पुलिस की छापेमारी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं नागपुर से भागलपुर जिला थाना नाथनगर में आया हूँ। किस कारण से? मैं आज पुलिस थाना सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र से सेशन केस नंबर 332/2002 सुरवाल बनाम नीलेश कुमार देवेंद्र प्रसाद सिंह, राणा शाहपुर, तालुका नाथनगर, जिला भागलपुर, इस पर धारा 363, 367 ये 376 के तहत मुकदमा चालू है। उसका घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पर चिपकाने आया हूँ। घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पे लगाया है, बस स्टॉप, पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन पर चिपकाया है। मुखिया और गांव में उसके बारे में बताया, सूचित किया है। ये आरोपी 21-22 साल से कोर्ट पे हाजिर हो नहीं रहा और ये फरार है।